वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम सामईनो हाज़रीन इज्तिमाए जुमअतुल मुबारक नए इस्लामी साल सन 1442 हिजरी का आज पहला दिन है और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम और उसकी आज यकम तारीख़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमे इस्लाम बिलखुसूस खित्ता-ए कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान जो आज़ादी की बरस हा बरस से जंग लड़ रहे हैं, जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, वहाँ फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान एक तवील अरसे से जुल्म और जबर की सौबतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे माहौल में बहसीयत मुसलमान हमारा फरीज़ा है कि हम नए इस्लामी साल के आगाज़ पर अपने फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की जंग में उनसे इज़हारे यकजहती करते हुए उनके लिए दुआएं करें। हमारी हमदर्दियाँ, हमारे जज्बात, हमारी काविशें उनके साथ होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये साल पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए
अज़मत रफ्ता की बहाली का साल हो, कश्मीर व फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग जल्द अज जल्द नतीजा खेज़ हो और हमारे उन फ़लस्तीनी व कश्मीरी भाइयों को भारत व इसराइल के तसल्लुत से जल्द आज़ादी हासिल हो। आज का दिन शहीदे मदीना इमाम आदिल और राशिद शहीद महराब व मिंबर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। अबू लोलो फ़िरोज़ नामी एक मजूसी ने अनाद और बुग़्ज़ की वजह से अमीरुल मोमिनीन मुराद नबूवत हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और आप महराब नबवी में नमाज फ़ज्र की इमामत के लिए मान मनाते हैं। पिछले जुम्मतुल मुबारक को इस जामे मस्जिद में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत मनाया गया। तारीख़ इस्लाम में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दूसरी बड़ी शख्सियत इमाम आदिल इमाम राशिद सैयदना उमर फ़ारूक आज़म की थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में इस कदर फतूहात की कि 30 ममालिक पर इस्लाम का परचम लहराने लगा और ईरान का बादशाह 7वीं कोठरी में बैठे हुए भी ये कहा करता था कि मेरे सामने उमर का नाम न लिया करो, जब तुम उमर का नाम लेते हो तो उसकी रोब और हैबत से मेरी टांगें कांपने लगती हैं। इस्लाम को जो गलबा और जो रोब और दबदबा और हैबत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, इसका ज़्यादातर हिस्सा फतूहात का दौरे खिलाफत फ़ारूक़ी में हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत की आरज़ू किया करते थे और तमन्ना किया करते थे, इसलिए कि शहादत एक मर्तबा है, एक मकाम है, एक दर्जा है, एक मनसब है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े जलीलुल क़द्र हस्तियाँ दुआ मांगा करती थीं कि हमें अल्लाह के रास्ते में शहादत की मौत हासिल हो। और वो शुहदाए इज़ाम, उनके मकाम और रुतबे का क्या कहना, जिनको ज़ुबान रिसालत से शहादत का लक़ब मिला, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी शहादत की खबर दी हो, अभी उनकी शहादत वाक़या नहीं हुई और हुजूर उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में उनकी शहादत की खबर भी दे रहे हैं, इत्तला भी दे रहे हैं और लफ्ज़ शहीद से उनका जिक्र भी फरमा रहे हैं। उन हस्तियों में बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबाए किराम हैं। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मेरे आका की मइयत में जबल उहद पे जब तशरीफ़ ले गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कदम पाक जबल उहद पे रखा तो
तो जबल उहद जो है वो लर्जने लगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाए अक़दस की ठोकर मारी और उहद को हुक्म दिया, फरमाया उसबुत उहदो फ़इन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीक़ुम व शहीदान। ए उहद पहाड़ ठहर जा, थम जा, तुम्हें मालूम नहीं तुम पर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद खड़े। शहादतें बाद में होनी हैं, शहीद इन्होंने बाद में होना है, मगर रहमत कायनात नूर मुजस्सम नातक वही रसूल सक़लैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए पहले ही लफ्ज़ शहीद का इस्तेमाल फरमा रहे हैं। अब जिनको हुजूर ने शहीद फरमाया उनकी शहादत में क्या कोई शक व शुबा की गुंजाइश रह जाती है? और फिर कई और जलीलुल क़द्र सहाबा हैं जिनकी शहादत की खबर हुजूर ने दी। इस मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को इराक के मुल्क में नैनवा के मैदान में करबला में एक ऐसा अजीम वाक़या पेश आया जो तारीख का एक बहुत बड़ा बाब है, जिसमें हज़रत इमाम आली वक़ार हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा के लख्ते जिगर नूर नज़र हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व सलामुल्लाह अलैह ने अपने ख़ानदान और अपने ग़ुलामों की एक जमात के साथ जुल्म और जबर, फासिकाना ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद की और खिलाफत अला मिनहाज नबूवत की बका की जंग लड़ी और ज़ालिमाना फासिकाना काफिराना निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद किया और एलाए कलिमतुल हक़ के लिए वो अज़ीम फरीज़ा सरअंजाम दिया कि ख़ुद तो शहादत का जाम नोश कर गए, अपने ख़ानदान, अपने अहबाब आवान व अंसार की क़ुरबानियाँ पेश की, मगर दीन इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा व जावेद कर गए। करबला वालों की ये क़ुरबानियों का नतीजा है कि आज इहयाए दीन की जितनी भी तहरीकें काम कर रही हैं और दीन के गलबे के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, ये सारा हौसला अगर मिला है तो वाक़ई करबला से हौसला मिला है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसीलिए जब भी मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आता है फिजाएं सोगवार हो जाती हैं, मुसलमानों के दिलो दिमाग पर उस तारीखी वाक़े की यादें नक्श और सब्त होती हैं। उनके अंदर एक निखार पैदा होता है कि वो दिन और वो अय्याम आ गए जब अहले बैत अतहार ने, खानवादे नबूवत ने, इमाम अली मर्तबत, इमाम अली वक़ार, शहज़ादा गुलगू क़बा, फर्जंदे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु व सलामुल्लाह अलैह ने जामे शहादत नोश फरमाया और कुर्बानियों की एक तारीख अपने खून से रकम फरमाई थी। इत्तेफाक ये है कि मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना है और माह ज़ुल्हिज्जा ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इस्लामी साल के आखिरी महीने की 10 तारीख को भी कुर्बानी है और इस्लामी साल के पहले महीने की 10 तारीख को भी कुर्बानी है, जिससे मालूम ये होता है
कि इस्लामी जिंदगी ये कुर्बानी से इबारत है। इस्लामी जिंदगी ईसार से इबारत है, कुर्बानी से इबारत है कि जब भी दीन की बका का मामला आए, कलमा-ए हक को बुलंद करने का मौका आए, तो हर किस्म की कुर्बानी पेश करो, यहाँ तक कि अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो इस बुलंद तरीन मकसद के लिए अपनी जान भी अल्लाह के हुजूर पेश करो। ज़िलहज्जा की 10 तारीख की कुर्बानी से भी ये सबक मिलता है, और माह मुहर्रम की 10 तारीख की करबला की कुर्बानियों से भी ये सबक मिलता है। ज़िलहज्जा की 18 तारीख को हजरत उस्मान गनी की शहादत है। मुहर्रम के आगाज में पहली तारीख को हजरत उमर की शहादत है। ये वो हस्तियां हैं, ये वो नफूस कुद्सिया हैं जिन्होंने हक की सरबुलंदी के लिए जान देने का वक्त आया तो इन्होंने जानी कुर्बानियां भी पेश की। मर्तबा शहादत, उस पर आज के बयान जुमा में कुछ मुख्तसर गुफ्तगू का आगाज किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कई जुमात मुबारका में वाक़े करबला के हवाले से तसलसल से मैं कुछ मज़ामीन अर्ज़ करूँगा। लफ्ज़ शहीद पर ज़रा थोड़ा कि ये लफ्ज़ किस पे बोला जाता है। सही बुखारी के अंदर हदीस शरीफ में शहीद की तारीफ बयान की गई कि लफ्ज़ शहीद का इत्तलाक़ शरई एतबार से और दीनी एतबार से लफ्ज़ शहीद का इत्तलाक़ किस शख्स पे होता है और शहीद का लफ्ज़ किसके लिए बोला जाता है। कुरान मजीद में ये फरमाया गया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, मार डाले जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। यहाँ कतील फी सबीलिल्लाह का जिक्र आया है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह के रास्ते में मार डाला जाए। कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। शहीद को शहादत के बाद गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को कफन नहीं दिया जाता, इसलिए कि जिस लिबास में वो जामे शहादत नोश करता है वही उसका कफन होता है। शहीद की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसे कब्र में दफन किया जाता है, तजीज़ व तकफीन के अहकाम लागू हुए, खुद अपने हाथों से कब्र में उतारा। बेनियाज रब ने फरमाया, खबरदार कोई इनको अपनी जुबान से मुर्दा ना कहे, बल अहयाउन, ये जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें इनकी जिंदगी के शऊर नहीं। सूरह बकरा में इस आयत मुबारका में सिर्फ जुबान से मुर्दा कहने से मना किया गया और रोका गया। इंसान के जहन में जो ख्यालात आते हैं, तसव्वुरात आते हैं, सोचें आती हैं, बेनियाज रब ने कुरान मजीद में उन लोगों को मुर्दा गुमान करने, मुर्दा ख्याल करने, मुर्दा तसव्वुर करने से भी रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में मना फरमा दिया। दूसरे मकाम पर आयत मुक़द्दसा है, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार वो लोग अल्लाह के रास्ते में मार डाले जाएं, कत्ल किए जाएं, उनको मुर्दा ख्याल, गुमान और तसव्वुर भी ना करना। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून,
अपने रब के पास उन्हें रिज्क भी मिलता है, अपने रब के पास उन्हें रिज्क भी दिया जाता है। फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, और शहीद को अल्लाह ने जो जिंदगी बख्शी है जो इंसान की अक्ल में नहीं आ सकती, और अल्लाह करीम ने अपनी शान के लायक उन्हें जो जिंदगी बख्शी है, जो रिज़्क दिया है, इन अल्लाह की नेमतों के मिलने पर फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, कुरान बताता है शहीद अपने रब की बारगाह में बड़ी ही मसरूर जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह की बारगाह में वो राहत पा रहा है। तो शहादत एक मर्तबा है, एक मनसब है। यहाँ इन दोनों आयतों में लफ्ज़ शहीद नहीं, इन आयतों के अंदर कतील का लफ्ज़ है, कतील फी सबीलिल्लाह का जिक्र है, कत्ल का जिक्र है, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, यहाँ भी ये जिक्र है जो कत्ल किए जाएं अल्लाह के रास्ते में, उन्हें मुर्दाबत कहो। शहीद का लफ्ज़ उस शख्स पर जो बोला जा रहा है, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस के अंदर ये लफ्ज़ है कि ज़ुबान रिसालत ने उस शख्स को शहीद कहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुतिला फी सबीलिल्लाह फहुवा शहीदुन, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए, शहीद वो होता है जो अपनी जान का नजराना अल्लाह के रास्ते में पेश करता है। तो सही बुखारी शरीफ की हदीस में शहीद का लफ्ज आया, और किस शख्स के लिए, मन कुतिला फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहुवा शहीदुन, वो शहीद है जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाता है। और ये इतना अरफा और आला मनसब है, जरा गौर कीजिए। अभी आप सुन चुके कि हजरत उमर जैसी जलील कदर हस्ती दुआ मांगती है मैदान अरफात में, अल्लाहुम्मा जअल मौती शहादतन फी सबीलिक व फी बलद रसूलिक, बारी ताला मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता कर और अपने महबूब के शहर मदीना में शहादत की मौत दे। मालूम ये हुआ ये मनसब है, एक ओहदा है, एक मर्तबा है, जिसको पाने और हासिल करने के लिए सहाबाए किराम आरज़ू किया करते थे और तमन्ना किया करते थे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनाम याफ्ता तबक़ात का जिक्र फरमाया, और उनकी तादाद 4 है जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम फरमाया। मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। पहला तबका नबियों का है, दूसरा सिद्दीकों का है, तीसरा तबका शुहदा का है, चौथा तबका औलिया और सालिहीन का है। ये 4 तबकात हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया। नबूवत, और उसके बाद सदाकत, सदाकत के बाद शहादत, शहादत के बाद विलायत और सालिहियत। ये 4 मनसब हैं जिनके सरों पर नबूवत के ताज सजाए गए, वो नबी कहलाए। जिनके सरों पर सदाकत के ताज सजाए गए, उन्हें सिद्दीकीन कहा गया। जिनको शहादत का मर्तबा मिला, उन्हें शुहदा कहा गया। और जिनको विलायत के ताज पहनाए गए, उनको औलिया अल्लाह कहा गया। ये वो मुकद्दस लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने इनाम की बारिशें फरमाई। और शहादत एक ऐसा मनसब है कि शहीद जब जन्नत में जाएगा तो अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है कि बारी ताला तेरी जन्नत में कैफ, लज्जत और मजा नहीं। इरशाद होगा, ऐ शहीदो, वो कौन सी लज्जत, कैफ और सुरूर है, वो कौन सी लज्जत व हलावत है जिसके तुम मुतलाशी हो।
और तुम्हें मेरी जन्नत में वो लज्जत नजर नहीं आ रही। कौन सी वो लज्जत है? शहीद कहेंगे बारी ताला तेरी जन्नत में तो मजा ही नहीं। बेनियाज रब पूछ रहा है कौन सा मजा है जो तुम्हें मेरी जन्नत में नहीं मिल रहा। शहीद अर्ज करेंगे बारी ताला तेरे रास्ते में गर्दन कटाने में जो मजा आया था वो तेरी जन्नत में नहीं। तेरे रास्ते में खून का नजराना देने में जो लज्जत हासिल हुई थी वो जन्नत में नहीं। और वो क्या है? हदीस शरीफ में अर्ज करता हूं, उससे कबल ये बात समझ ले। शहीद फिर अर्ज करेगा बारी ताला हमें दुनिया में भेज, हमें दुनिया में भेज, अपने रास्ते में कत्ल करवा, फिर अपने पास बुला, फिर दुनिया में भेज, फिर अपने रास्ते में जान देने की सआदत हमें अता फरमा, ताकि बार बार वो मजा हासिल करते रहें जो तेरे रास्ते में जान का नजराना देने में मजा आता। उस लज्जत के हम मुतलाशी हैं, उस मजे के मुतलाशी हैं। वो क्या है जरा गौर से समझिए। हदीस शरीफ में आता है कि शहीद को जन्नत में अल्लाह का दीदार नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि शहीद शहादत के वक्त दीदारे बारी ताला की लज्जतें पा चुका होता है। उसको ऐन शहादत के वक्त जब उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, बेनियाज रब उसी लम्हे हिजाबात उठाकर शहीद को अपना दीदार अता करता है। वो दीदार इलाही करता है। वो जन्नत में दुनिया में दीदार कर चुका होता है, इसलिए उसको जन्नत में दीदार नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाएं रोजेदार, हदीस शरीफ में आता है कि रोजेदार कयामत के दिन अपने रब का दीदार जन्नत में करेगा। शहीद चूंकि शहादत के वक्त दीदार कर चुका है, अब वो मजा, वो लज्जत, वो कैफ और सुरूर जो शहीद कह रहा था कि या अल्लाह तेरी जन्नत में लज्जत नहीं, मजा नहीं, कैफ नहीं, सुरूर नहीं, हमें दुनिया में भेज, अपने रास्ते में कत्ल करवा, फिर अपने पास बुला, फिर दुनिया में भेज, ताकि वो मजा दीदारे इलाही का मजा है। या अल्लाह दुनिया में भेज, बार बार तेरे रास्ते में शहादत का मर्तबा भी पाएं और बार बार तेरे दीदार की लज्जतें भी हासिल करें। बार बार दीदार इलाही की लज्जत। तो ये चार तबकात हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। शहादत, मालूम ये हुआ, पता ये चला कि शहादत इतना अरफा और आला मनसब और मकाम है कि इधर जान दी जा रही है, उधर दीदारे बारी ताला हासिल हो रहा है, दीदारे इलाही मिल रहा है। इसीलिए मेरे आका करीम ने फरमाया कि दुनिया वालों, शहीद को शहादत के वक्त बस इतनी सी तकलीफ होती है जितनी तुम में से किसी एक को एक छोटी सी चींटी काट ले, और चींटी के काटने से जितनी तकलीफ होती है, शहादत के वक्त शहीद को बस इतनी सी तकलीफ होती है। मेरे आका की हदीस है, मैं हदीस पढ़ता हूं, ला यजिदु शहीदो मिन मस्सिल कत्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम मिन मस्सिल करसा। चींटी के काटने की तकलीफ, जख्म इतने लगे, गर्दन कट गई, पूरा जिस्म नाज़नीन जख्मों से चूर चूर हो गया। बेनियाज रब शहादत के वक्त बस इतनी सी तकलीफ, इतनी सी तकलीफ कि चींटी के काटने की। फरमाया इसलिए कि कुरान बता रहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को जब ज़नाने मिस्र ने देखा था तो फल काटते काटते उंगलियां भी कट गईं, मगर दर्द का एहसास नहीं हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और जमाल
इस कदर गालिब आ गया उनके मिजाज पर कि हुस्न यूसुफ का इस्तिग़राक़ उन्हें उंगलियां कटने का एहसास नहीं होने दे रहा, दर्द का नहीं पता चला। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए तो औरतों ने देखा कि उनके दस्तरखान पर खून है, उंगलियां कटी हैं, जख्मी हैं, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया अगर ज़नाने मिस्र हुस्ने यूसुफ को देखती हैं, तकती हैं, इस्तिग़राक़ की वजह से उंगलियां कटने और जख्म का एहसास नहीं होता, तो जिसको शहादत के वक्त अल्लाह का दीदार हो रहा हो उसको जख्मों की तकलीफ का एहसास कैसे होगा। ला यजिदु शहीदु मिन मस्सिल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम मिन मस्सिल करशा, कि शहादत के वक्त शहीद को बस इतनी सी तकलीफ होती है जितनी चूंटी के काटने की तकलीफ होती है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, उससे पहले पहले शहीद के तमाम सगायर और कबायर जिस हाल में भी किए गए हों रब्बे जुल जलाल उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। उसका पहला खतरा जमीन पर बाद में गिरता है, दीदारे इलाही भी पा रहा है, गुनाहों की मगफिरत भी पा रहा है और जन्नत में अपना ठिकाना भी देख रहा है। हुजूर की हदीस है बुखारी में, पहला खतरा गिरते ही दीदारे इलाही भी पाया, सारे गुनाह भी माफ, और उसी लम्हे रब्बे जुल जलाल जन्नत में उसका जो घर है वो भी उसको दिखा दिया जाता है, ये तेरा जन्नत के अंदर ठिकाना है। और उसको एक और खुशखबरी भी दी जाती, यो तो शहीद सित्त खिसालिन इंद अव्वल कतरतिन मिन दमिही, पहला कतरा खून का गिरने से पहले पहले उसको ये बशारतें मिल जाती हैं, ऐ अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वाले, शहादत का मकाम पाने वाले, तेरे रब ने तुझे खानदान के 70 अफराद को शफाअत के जरिए बख्शवाने का हक दिया है, और जा तुझे हक दिया जाएगा कि अपने खानदान के 70 अफराद के हक में अपने रब की बारगाह में शफाअत कर सके। ये शहादत का मर्तबा पाने की तमन्ना की जा रही है। हाज़िरीन मोहतरम, हजरत उमर फारूक आजम शहादत की खबर आमिना के लाल दे रहे हैं, उस्मान गनी ज़िन्नुरैन शहादत की खबर हुजूर दे रहे हैं, हजरत साबित बिन कैस को शहादत की खबर मेरे आका ने दी, लेकिन कुर्बान जाएं हर एक की शहादत की खबर हुजूर ने दी। सैयदुश शुहदाए करबला, फरजंदे रसूल, दिल बंदे बतूल, इमाम अली मर्तबत अली वखार, सैयदना हुसैन इब्न अली, तारीख इस्लाम की वो मायनाज शख्सियत व हस्ती हैं जिनकी शहादत की खबर भी हुजूर ने दी, जिनके मक्तल की खबर भी हुजूर ने दी, और जिनके कातिल की खबर भी हुजूर ने अता की। उनकी शहादत की खबर भी हुजूर दे रहे हैं। और याद रखिए, और इनकी शहादत की खबर जिस अंदाज में मेरे आका ने दी, वो अंदाज भी मेरे आका का निराला और अनोखा था। इमाम हुसैन हुजूर की गोद में हैं, खेलते खेलते आए और छलांग लगाकर हुजूर की गोद में बैठ गए। और आपकी उम्र मुबारक कितनी है जरा गौर कीजिए। इमाम हसन मुश्तबा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बड़े फर्जंद इमाम हसन मुश्तबा, इनकी विलादत है सन 3 हिजरी में, 15 या 16 रमजानुल मुबारक, ये इनकी विलादत का दिन है। सैयदना हुसैन इब्न अली की विलादत सन 4 हिजरी है, शाबान की 5 तारीख है। हुसैन पाक की विलादत होती है
रमजान का महीना 3 हिजरी में इमाम हसन मुश्तबा की विलादत हुई। मेरे आका का जब विसाले बाकमाल हुआ, इमाम हसन मुश्तबा की उम्र मुबारक कमोबेश 7 साल थी जब मेरे आका दुनिया से विसाले बाकमाल फरमाते हैं। मेरे हुसैन पाक की उम्र मुबारक कमोबेश 6 बरस थी जब मेरे आका ने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुसैन कम सिन है, खेलते खेलते आ रहे हैं, हुजूर की गोद में बैठे हैं। मेरे आका करीम देखते ही हुसैन जब गोद में बैठे, मेरे आका करीम की आंखों में आंसू रवाना हो गए। आंसू जब जारी हुए, हाजरीन और मौजूदीन सहाबा किराम को ताज्जुब हुआ कि बज़ाहिर रोने की कोई वजह और सबब नहीं। आका हैं कि आंखों में अश्क हैं, आप दीदा हैं। पूछा आका रोने की वजह क्या है, हम आपकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया, मशहूर मुहद्दिस व मुअर्रिख इब्ने असाकिर इसे नकल करते हैं। मेरे आका ने फरमाया अतानी जिब्राइल, मेरे जान निसारो, मेरे फिदाकारो, अतानी जिब्राइल, अभी मेरे पास जिब्रील आया है। फअखबरनी, उसने मुझे आकर अल्लाह का पैगाम दिया है, इत्तला दी है, खबर दी है। इन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा, अन करीब मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को बिअर्दिन युक़ालु लहा करबला, एक ऐसी सरजमी पे शहीद करेगी जिसका नाम करबला होगा। इन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा, इसमें इशारा है मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत शहीद करेगी बेअर्दिन, ऐसी जगह पे, ऐसे मकाम पर, युक़ालु लहा करबला, जिस सरजमी का नाम करबला होगा। हुजूर खबर दे रहे हैं, हुसैन पाक की शहादत की खबर दे रहे हैं। मेरे आका ये नहीं फरमाते कि मेरा हुसैन शहीद होने से बच जाए, शहीद ना हो। क्यों? इसलिए कि शहादत एक मनसब है, एक मर्तबा है, एक मकाम है। और फिर इनका मकाम सैयदुल शुहदाए करबला, नवासाए रसूल, जन्नत के जवानों के सरदार, और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। फिर मेरे आका ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरा ये बेटा हसन जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नत के जवानों का सरदार, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और जिनके मुतल्लिक मेरे आका करीम ने फरमाया कि जिसने मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, मिशकात शरीफ हदीस की किताब में यह हदीस पाक मौजूद है। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। मन अबगदा हुसैनन, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा, फ़क़द अबगदनी, उसने मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, सल्लल्लाहु, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वमन अबगदनी फ़क़द अबगदल्लाह, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। ये वो हुसैन थे, शहीदों के सरदार थे। जालिमाना फासिकाना निजाम को ललकारा था हुसैन ने। खिलाफत को मुलूकियत में जब बदला जा रहा था, वो अपने नाने के दिए हुए निजाम खिलाफत को बचाने वाला हुसैन था। हुजूर बचने की दुआ नहीं मांगते, हाँ दुआ मांगी रहमत कायनात ने, नातके वही ने, रसूल सकलैन ने।
दुआ मांगी तो एक ही दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। शहादत की खबर भी दे रहे हैं, मेरा हुसैन शहीद होगा। और दुआ मांगी तो एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह जब मेरा हुसैन दीन की बका की जंग लड़ रहा होगा, एलाए कलिमतुल हक की सदाएं बुलंद कर रहा हो, उस नाजुक वक्त में मेरे इस हुसैन को सब्र भी देना, मेरे हुसैन को अजर भी देना। ये दुआ, हुसैन को सब्र भी देना, हुसैन को अजर भी देना। कायनात ने फिर देखा, चश्मे फलक ने देखा, जुबाने पैगंबर से, जुबाने रिसालत से दुआ निकली है। बारी ताला जब जालिमाना निजाम के खिलाफ मेरा हुसैन डट जाए, दीन की बका की जंग लड़ रहा हो, तागूत के सामने सीना तान कर खड़ा हो, बड़े नाजुक लम्हे होंगे। बारी ताला मेरे हुसैन को उस वक्त सब्र भी देना, अजर भी देना। और कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। ये आयत मुक़द्दसा सूरह बकरा की जो मनसबे शहादत को बयान कर रही है, इस आयत मुक़द्दसा से पहली आयत करीमा को जरा पढ़ के देखो। पहली आयत में क्या हुक्म दिया जा रहा है? आए शहादत से काबिल किन दो चीजों का जिक्र किया जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए, इम्तिहान आ जाए, आजमाइश आ जाए, इब्तिला आ जाए, तो ईमान वालों दो काम किया करो। इस्तईनू बाबे इस्तिफाल है, और बाबे इस्तिफाल तलबे माखज के लिए आता है। इस्तईनू का माना है, ऐ ईमान वालों, मुश्किल वक्त में, मुसीबतों में, आलाम में, आजमाइशों में, इम्तिहानात में मदद लिया करो, मदद मांगा करो। किससे? बिस्सब्र वस्सलात, सबर से भी मदद मांगा करो, नमाज से भी मदद मांगा करो। कुरान है, कुरान किस्सा कहानी नहीं। इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, इस्तईनू बाबे इस्तिफाल है, तलबे माखज के लिए आता है। मदद तलब किया करो, मदद मांगा करो। बेनियाज रब किससे मदद मांगे? फरमाया बिस्सब्र वस्सलात, एक सबर से मदद मांगा करो, एक नमाज से मदद मांगा करो। मुरादी माना क्या है? दो चीजें तुम्हारी मदद करेंगी, एक सबर और एक नमाज। यहां कुरान की आयत में शहादत से पहले दो चीजों का जिक्र, नमाज और सबर। और इधर जुबाने रिसालत शहादत की इत्तला और खबर दे रही है। मेरे आका हुसैन पाक की शहादत की इत्तला दे रहे हैं और दुआ फरमा रहे हैं, या अल्लाह उस नाजुक वक्त में मेरे हुसैन को सबर भी देना, अजर भी देना। मालूम ये हुआ, जिस तरह नमाज के वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, इसी तरह सबर के बगैर शहादत कबूल नहीं। इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, मनसबे शहादत और मर्तबा शहादत का मुख्तसर जिक्र सुनने के बाद अब जरा तवज्जो फरमाओ। हुजूर बचने की दुआ नहीं मांगते, दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हुसैन को सबर दे। मकसद ये था कि हुसैन शहादत पा रहा है, कज़ा कदर का कलम कल चल चुका है। हुसैन अपनी जान देगा, खानदान कुर्बान करेगा, ताकि कयामत तक एक ऐसी तारीखी हकीकत
हर कलमा पढ़ने वाले के सामने आ जाए कि अल्लाह के दीन के लिए जान देने का भी वक्त आए तो जान दे दो। इसलिए ये खानवादा नबूवत का करबला में सबक दिया गया। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ये इस्लाम की बका की जंग थी, ये दीन की सलामती और हिया की जंग थी। एक तरफ यजीदी कुव्वतें हैं, एक तरफ हुसैनी कुव्वतें हैं। और आमिना के लाल की दुआओं का समर अगर मिल रहा है तो किसको? जिसने हुजूर ने अपना लुआबे दान चढ़ाया था, जिनकी गर्दन पर रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे। हुसैन पाक के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, मेरे हुसैन को सब्र देना। कुरान ने भी कहा सब्र और नमाज से मदद मांगो। इधर अल्लाह का कुरान कह रहा है, उधर मुस्तफा फरमा रहे हैं। हुसैन ने फिर मुहर्रम की 10 तारीख को इराक के मुल्क में करबला के मैदान में नमाज भी ऐसी पढ़ के दिखाई जैसी कोई पढ़ नहीं सकता। मेरे हुसैन ने और उसके घराने ने सब्र भी ऐसा किया जैसा कोई सब्र कर सकता। नमाज भी ऐसी पढ़ के दिखाई, सब्र भी ऐसा करके दिखाया। कयामत तक जब तक चांद तुलू होता रहेगा दुनिया कहती रहेगी करबला वाला हुसैन ये सैयदुस साबिरीन है, इमामुस साबिरीन है। हुसैन जहां तेरे इस्तिकामत और इस्तिकलाल को सलाम, तेरी नमाज को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को भी सलाम, तेरे सब्र को भी सलाम। करबला की तारीख इस्लाम का एक नाजुक तरीन बाब है। कुछ आज की तमीदी गुफ्तगू के बाद खुतबात जुम्मे में ये सिलसिला चलता रहेगा। कल इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह 22 अगस्त 2 मुहर्रम इशा की नमाज के बाद इसी जामे मस्जिद में वाक़े करबला बयान फरमाने और शहादत बयान करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं साहबजादा सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ आबादी। कल तमाम हजरात इशा की नमाज बाजमात यहाँ अदा फरमाएँ और शाह साहब से शहादत सुनकर ईमानों को ताज़गी बख्शें। व आखिर दावा।